कि इस मन को जो आप पिलाओगे वही निचोड़ोगे। जीवन पर्यंत केवल आपने भोग किया है, जीवन पर्यंत केवल भोगा है, तो अंतिम समय में केवल आपके आंखों में आंसू के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा, और कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए आप अपने मन को क्या पिला रहे हो? विषय ही तो पिला रहे हो। जब तक जियोगे, जब तक इंद्रियां मजबूत हैं, भोग 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 भोग, अंत में मरना। फिर अंत में जब अकेले पड़ जाओगे खाट पर ना, कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, तो आंखों से अश्रुपात करोगे और उन आंसुओं की बूंद जो होगी ना, उस बूंद की चमक में केवल तुमको भोग का ही दर्शन होगा, योग का दर्शन नहीं हो सकता। अगर आपने अपने जीवन में इस मन को हरिनाम पिलाया है, भगवान की कथा और कीर्तन को पिलाया है, छक छक करके पिलाया है, तो अंतिम समय में तब भी पढ़ोगे, तब भी एकांत में पढ़ोगे, तब भी कोई साथ नहीं देगा। लेकिन तब जब अश्रु बहाओगे प्रभु के विरह में और इस मन को निचोड़ोगे, तो केवल प्रभु का नाम कीर्तन निकलेगा। और इस मन को निचोड़ करके जब प्रभु के विरह में रोगे, तो आंख से जो आंसू निकलेगा, उस आंसू के चमक में हो सकता है कि तुमको राधा श्याम सुंदर का दर्शन प्राप्त हो जाए, प्राप्त हो सकता है। इसलिए मेरे भाई, मैं बार बार कहता हूं, क्या पिला रहे हो मन को? देखो, विषय पिलाओगे तो कष्ट जरूर मिलेगा, निश्चित मिलेगा। माता देवहूति कहती हैं कि मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। निर्विल्ला नितराम भूमन असत इंद्रिय तरसना, भोग करते करते ये इंद्रियां असत हो जाती है, ये सत की तरफ जाना ही नहीं चाहता। और आदमी का बस चले तो 100 साल तक भोग करे। ये तो कहिए भगवान ने ऐसी व्यवस्था बना रखी है कि वो रिटायर हो जाता है। आदमी इंद्रियों से भोग करता है, उसके बाद आंखों से भोग करता है, स्पर्श से भोग करता है। मैं बार बार कहता हूं, भगवान ने इस संसार में 5 मुट्ठी चना डाल दिया। जिस प्रकार से एक बंदर को पकड़ने के लिए एक सुराही में 5 मुट्ठी चना डाल देते हैं, बंदर आकर के हाथ डालता है और चने को पकड़ता है, सुराही को लेकर के भागता है। लेकिन काश अगर वो मुट्ठी छोड़ देता तो उसका हाथ सुराही से निकल जाता और भाग जाता, लेकिन वो चना नहीं छोड़ता। बस वैसे ही 5 चीजें भगवान ने इस संसार में दे दी, इसी 5 मुट्ठी चने में हम सब फंसे हुए हैं। वो 5 मुट्ठी चना क्या है? रूप, रस, शब्द, स्पर्श और गंध। रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, ये 5 मुट्ठी चना भगवान ने इस संसार में डाल दिया। जाओ फंसे। हम रूप को छोड़ना नहीं चाहते, रस को छोड़ना नहीं चाहते, गंध को छोड़ना नहीं चाहते, शब्द को नहीं छोड़ना चाहते, स्पर्श को नहीं छोड़ना चाहते। इसलिए भोग कई तरीके से होता है, कई तरीके से भोग। इसलिए हमको यह विचार करना पड़ेगा कि आप अपने मन को क्या देंगे, क्या देंगे। अपने मन को विषय देंगे मेरे भाई, तो विषय ही प्राप्त होगा, विषय ही प्राप्त होगा। इसलिए अंत को बनाना है तो आपको प्रभु के चरणों में, प्रभु के नाम में, प्रभु की लीला में डूबना पड़ेगा। इसीलिए गृहस्थ आश्रम के बाद वानप्रस्थ है, वानप्रस्थ के बाद सन्यास। डायरेक्ट गृहस्थ आश्रम के बाद सन्यास नहीं है, क्योंकि जो 50 साल तक भोगे हो उसको थोड़ा सा ब्लर करने के लिए तुरंत छोड़ेंगे तो स्पष्ट दिखाई देगा ना। थोड़ा उसको ब्लर करने के लिए, थोड़ा उसको फीका करने के लिए 25 साल का आपको समय मिलता है। 25 साल का उस समय में वानप्रस्थ रहिए, उधर मुड़ करके देखिए मत। 25 साल तक जीवन यापन करेंगे तो वो सारा कुछ ब्लर हो जाएगा। और देखना, किसी चीज को ब्लर करके
उसमें पुनः किसी फिगर को बनाया जा सकता है। किसी फिगर को, जैसे मान लो आप कुछ पेंटिंग कर रहे हैं, हम पेंटिंग कर रहे थे, पेंटिंग बिगड़ गई, पेंटिंग बिगड़ गई ना, ध्यान से सुनना, थोड़ा सा तार्किक है। हम कुछ पेंटिंग सफेद पेपर पर हम पेंटिंग बना रहे थे और पेंटिंग बहुत अच्छे से बन गई, और हमको लग रहा है कि ये पेंटिंग अब हमारे काम की नहीं है, अब हमें इसी पर दूसरी पेंटिंग बनाना है। आपको क्या करना पड़ेगा, उस पर पूरा कालिक पोत दो, उसको ब्लर कर दो। सफेद तो कर नहीं सकते, सफेद करने की सामर्थ्य नहीं है, उसको आप एकदम कालिक पोत दो, और कालिक पोतने के बाद उस पे व्हाइट चौक से, व्हाइट पेन से आप पुनः किसी फिगर को बनाओ, स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। वैसे ही आप जब गृहस्थ आश्रम में रहते हैं तो एक फिगर हमारे सामने बन करके आ जाएगा। 25 साल तक जहां हम डूबे रहते हैं वो हमारे आंखों के सामने प्रत्यक्ष दिखाई देता है। उसको 25 साल लगता है ब्लर करने में, उसको ब्लर कर दो, और ब्लर करने के बाद तुम व्हाइट से चौक से उस पर पुनः अपने राधा श्याम सुंदर के फिगर का तुम डिजाइन करो, और उसी फिगर को देख करके अपने आत्म कल्याण की तरफ बढ़ जाओगे, अपने आत्म कल्याण की तरफ।